हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल सीरीज जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस आई मेकअप कोर्स। इस कंप्लीट कोर्स में हम आई मेकअप को बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप आई मेकअप सीखना चाहते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है आप और इसको इम्प्रूव करना चाहते हो, या आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल पे आई मेकअप सीखना है, तो इस सीरीज़ में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको सारी टेक्निक्स सिखाने वाले हैं। तो इस कोर्स में हम आई मेकअप की बेसिक्स को, आई शेप्स को, आई शेडो टेक्निक्स, ब्लेंडिंग, कट क्रीज, स्मोकी आई, ग्लिटरी आई, प्रोफेशनल आई लुक्स सब कुछ सीखेंगे। कौन से आई मेकअप में कौन से ब्रशेस का यूज़ होता है, कहाँ पे कौन से ब्रश का यूज़ होता है, ये भी हम इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक टू एडवांस आई मेकअप सीरीज़ डे 1। स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए जिसमें कि आप ये नोट्स बना सको, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिससे आप कभी भी फ्यूचर में कुछ भूलते हो तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। वैसे मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पे हमेशा मिल जाएगी, बट अपनी सेफ्टी के लिए आप नोट्स बना। आज की फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे कि आई मेकअप के डिफरेंट पार्ट कौन से होते हैं, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए आई मेकअप को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कि जब आप एक आई मेकअप कर रहे होते हो तो इससे पहले आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपकी क्रीज लाइन है, कहाँ पे आपका आउटर कॉर्नर है, कहाँ पे वाटर लाइन है, कहाँ इनर कॉर्नर है, आपको कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे ब्रो बोन है। तो ये सब चीज़ें आपको आज हम सिखाएंगे कि ब्रोबोन, क्रीज लाइन, आईलिड, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, लोअर लैश, ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डे में आपको आई मेकअप थ्योरी समझाएंगे। कलर थ्योरी भी आई मेकअप में होती है बहुत ज़्यादा। कौन से कलर इनर कॉर्नर पे लगते हैं, कौन से कलर लाइट होते हैं, कौन से कलर डार्क होते हैं, ये सब आपको इस सीरीज़ में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रो बोन की। तो ब्रो बोन क्या होता है? हमारा जो आईब्रो के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये इसमें आप देखो, ये चीज़ जो होती है हमारी, ये ब्रो बोन होती है। जो होता है ये पार्ट, इसे हम ब्रो बोन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, ये यहाँ वाला पार्ट जो होता है ये हमारा ब्रो बोन होता है। ऐसे ही आप अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए और इसको यहाँ ऐसे ही लिखते जाइए, जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी, जैसे जैसे आपको बताती रहूँगी। तो स्टार्ट पे हम यही बताएंगे, ये ब्रो बोन होता है जहाँ पे हम जेंटली लाइट कलर या हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आईज को थोड़ा लिफ्टेड दिखाता है। यहाँ पे जो हम कलर यूज़ करते हैं वो एकदम लाइट कलर्स होंगे या तो हाइलाइटर्स होंगे। डार्क कलर यहाँ कभी नहीं यूज़ करेंगे, वरना आपका आई मेकअप पूरा भद्दा हो जाएगा, बहुत बेकार लगेगा। अक्सर प्रोफेशनल्स आई मेकअप में ब्रो बोन हाईलाइट करना आपके आई मेकअप को ब्यूटीफुल बनाता है और इन्हेंस जो हमारा है, तो वो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा अक्सर, क्रीज एरिया या क्रीज लाइन। ये तो सबने सुना होगा, क्रीज एरिया, क्रीज लाइन। तो ये क्या होता है हमारा? ये वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट होता है जो हमारा, ये हम इसे क्रीज लाइन या क्रीज एरिया कुछ भी बोल सकते हैं। यही होता है जहाँ पे हम, जिसे हम क्रीज एरिया या क्रीज लाइन बोलते हैं। क्रीज लाइन हमारी आई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्रीज एरिया वो एरिया होता है जहाँ आई लिड फोल्ड होता है। अभी हम आपको आई लिड के बारे में आगे बताएंगे। आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए क्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे अच्छी ब्लेंडिंग जब होती है तो क्रीज एरिया पे ही की जाती है। क्रीज एरिया पे ब्लेंडिंग अच्छी हो गई तो आपका आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। हम क्रीज पे ज़्यादातर ट्रांजिशन शेड्स यूज़ करते हैं, जिससे आई शेडो स्मूथ और प्रोफेशनली दिखती हैं। जब हम आई शेडो पे मतलब क्रीज एरिया पे जो कलर्स यूज़ करते हैं आई शेडो के, तो वो हमारे ज़्यादातर लाइट कलर्स होते हैं, ट्रांजिशन कलर्स होते हैं, जिससे हमारा आई मेकअप और ब्यूटीफुल लगे। और यहीं पे बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती करते हैं कि क्रीज लाइन जो होती है इसको प्रॉपर ब्लेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है क्रीज लाइन कहाँ होती है, या उनको पता भी होता है क्रीज लाइन कहाँ होती है, बट वो ब्लेंडिंग ब्रश गलत ले लेते हैं या कलर गलत ले लेते हैं आई शेडो का, तो उससे उनका आई मेकअप यहीं से ख़राब होता है और यहीं से ज़्यादा आई मेकअप सही भी होता है। तो मेन हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्रीज एरिया होता है, क्रीज लाइन होती है, जिसको हमें अच्छे से ब्लेंड भी करना होता है और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये होती है हमारी आई लिड। ये जो हमारी ये बॉल होती है ना आँखों की, इससे ये जो होती है इसी को हम लोग आईलिड कहते हैं। जब हम आईज क्लोज करते हैं तो ये यहाँ इस सेक्शन पे आईलिड होता है। ये जैसे कि ये आपको सर्कल दिख रहा है ना, तो यहाँ इस एरिया पे आईलिड होता है। ये जब, तो ये है हमारा आईलिड एरिया। तो अब हम समझते हैं आईलिड एरिया को। आईलिड हमारी आँखों का वो मूविंग पार्ट होता है जहाँ हम
अपने आई शेडो को अप्लाई करते हैं। तो आईलिड जो होता है हमारा, तो यहाँ बेसिकली हमें आई शेडो दिखता भी है, आई शेडो लगाते भी हैं, जहाँ कट क्रीज, ग्लिटरी, आई शेप्स सब कुछ यहाँ से ही ज़्यादातर होता है। कि अगर जब आप हेलो आई करेंगे तो हेलो आई का जो मेन हाइलाइटर पॉइंट होता है या सिमर जहाँ यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। आईलिड से ही कट क्रीज होती है, जब कट क्रीज करते हैं तो हम लोग इतना इतना पार्ट कट करते हैं हाफ कट क्रीज में, तो आईलिड तक ही कट क्रीज करते हैं, हाफ कट क्रीज। आई शेडो लुक्स में आईलिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आई शेडो और सिमर्स या हम दो कलर्स को मिक्स करके करते हैं तो हमें आईलिड के अकॉर्डिंग ही आगे कलर्स यूज़ करने होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इनर कॉर्नर। तो हमारा जो इनर कॉर्नर, जो आंखों के अंदर वाला कॉर्नर होता है, जैसे कि ये है, ये चीज़, इसे हम इनर कॉर्नर कहते हैं। इसके थ्रू समझिए आप, ये चीज़ जो प्लेस होती है इसको हम इनर कॉर्नर कहते हैं, हमारा इनर कॉर्नर है। तो यहाँ हम ब्राइट शेड्स या सिमर्स यूज़ करते हैं। इससे हमारी आईज ज़्यादा ही ओपन और फ्रेश लुक देती हैं। और ये छोटी आईज जो होती है, जिनकी छोटी आंखें होती हैं ना, वो थोड़ी सी लिफ्टेड और बड़ी दिखती हैं। बड़ा दिखाने के लिए भी काफ़ी बार इनर कॉर्नर पे हम लोग हाईलाइट करते हैं, तो थोड़ी आंखें भी बड़ी लगे, इसलिए ज़्यादातर इनर कॉर्नर को हाईलाइट करते हैं, बट हमेशा। तो अब हम बात करते हैं आउटर कॉर्नर का। तो आउटर कॉर्नर जो होता है वो हमारा बाहर वाला हिस्सा होता है, ये जहाँ पे हम ज़्यादातर विंग लाइनर वगैरह लगाते हैं ना, इसे हम आउटर कॉर्नर कहते हैं। और आउटर कॉर्नर पे ज़्यादातर डार्क कलर यूज़ करते हैं हम लोग, और इन्हें डेप्थ दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर स्मोकी आई या ग्लैम आई मेकअप, आउटर कॉर्नर का बहुत बड़ा रोल होता है। बस हमें इस पर ये ध्यान रखना है कि आउटर कॉर्नर पे जब हम स्मोकी आई करेंगे या डबल या 3 शेड्स आई मेकअप करेंगे तो यहाँ पे डार्क कलर्स यूज होंगे, यहाँ मीडियम और यहाँ लाइट कलर्स। हमेशा इनर कॉर्नर्स में लाइट कलर्स यूज होते हैं, मिडिल में हम मीडियम कलर्स यूज करेंगे और आउटर पे डार्क कलर्स यूज करेंगे। ये हम आगे की सीरीज में बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा कलर यूज करते हैं, तो ये आपको कलर व्हील थ्योरी के थ्रू पता चलेगा। तो ये है हमारी लोअर लैश लाइन, जो हमारी आंखों के नीचे वाली लैसेस होती हैं, इन्हें हम लोअर लैश लाइन कहते हैं। यहाँ आई शेडो या काजल अप्लाई करते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे आई शेडो या काजल अप्लाई करते हैं अपर लोअर आई मेकअप को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे जो हम लोग आई मेकअप अप्लाई करते हैं वो हम अपनी आई मेकअप को बैलेंस करने के लिए लोअर लैश लाइन पे या तो सेम आई शेडो लगा देते हैं, जो हमने आई मेकअप, जिस आई शेडो का आई मेकअप किया था, जिस कलर का आई मेकअप किया है, वही कलर को नीचे भी हम लोअर लैश पे अप्लाई करते हैं। या हम काजल, वाइट काजल, ब्लैक काजल या ब्लू काजल, जो भी अप्लाई करना है, जैसा मेकअप वैसा लोअर लैश पे करते हैं, जिससे हमारा ऊपर और नीचे दोनों बैलेंस रहें। अपर लैश लाइन जो होती है, तो यहाँ पे हम ज़्यादातर मस्कारा, लाइनर और ये सब यूज़ करते हैं, और इस पर ज़्यादातर कुछ और यूज़ भी नहीं करते हैं। हमारी वाटर लाइन होती है, ये जो हमारा पार्ट होता है यहाँ पे अंदर वाला, इसे हम वाटर लाइन कहते हैं। और ये हमारे अपर लैश लाइन होती हैं, जो जहाँ पे हम काजल लाइनर या मस्कारा यूज़ करते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे आपको कौन सा कलर कहाँ पे यूज़ करते हैं, या हमारी कलर लाइन या हमारे कौन से कलर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, बाकी सारी मिलते हैं। तो आज हमने बात की कि कहाँ पे कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, कहाँ पे ब्रो बोन है, कहाँ पे इनर कॉर्नर है, कहाँ पे क्रीज लाइन है। तो आज हमने ये सारी बात किया है। अब हम कल की वीडियो में कुछ और नया बताएंगे कि कौन से कलर्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन से आई मेकअप में कौन से कलर्स यूज़ होते हैं, और कौन से आई मेकअप को क्या बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय।